हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे इस वीडियो में, जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी सहायक होगा। तो देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है सामान्य से सामान्य की ओर, ऑप्शन दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर और ऑप्शन चौथा है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन आना हर बार तय होता है। वो घुमा फिरा के जरूर एक क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा वो कौन सा हो सकता है, आप सब फटाफट बताएं। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला है विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत और ऑप्शन चौथा है एकीकरण का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इन चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा उसको आप चुनिए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन पहला है परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है एकीकरण का सिद्धांत और ऑप्शन चौथा है आपका निरंतरता का सिद्धांत। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चनों को मिस कभी भी मत करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है, आप लोग उसको चूज करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, एकीकरण का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन पहला है विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ऑप्शन दूसरा है वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ऑप्शन तीसरा है किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, और ऑप्शन चौथा आपका है विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अब देखिए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, उसको आप चुनिए और फटाफट आंसर इसका दें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आपका ऑप्शन तीसरा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन पहला है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बी है विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, सी है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है। ऑप्शन देखेंगे, केवल ए, दूसरा ऑप्शन है ए एवं सी, और तीसरा है केवल बी, और चौथा है ए सभी। अब देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, अब देखेंगे इन तीनों में से कौन सा सही है, ए बी सी में से, ठीक है। तो देखिए, इसका जो पहला है यानी कि ए, विकास की प्रक्रिया, ठीक है, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ए भी सही है, ए सही है। बी है विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ए भी सही है, ठीक है। सी कह रहा है एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है, ए भी सही है। यानी कि तीनों सही, ए बी सी तीनों सही है। अब देखिए, ए सभी कहाँ है, ऑप्शन चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? ऑप्शन पहला है
वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत और ऑप्शन चौथा आपका है परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए दोस्तों, अब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, आप लोग फटाफट इसका आंसर दें। इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डाट डाट की जानकारी शिक्षक को हो। ऑप्शन पहला है मित्रों, ऑप्शन दूसरा है व्यवहार, ऑप्शन तीसरा है ज्ञान और ऑप्शन चौथा है कक्षा के साथियों। अब देखिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा आंसर हो सकता है उसको बताएं आप सब। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा हो सकता है। ठीक है, दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दें सकता है। ठीक है, सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। ऑप्शन पहला कह रहा है आर्थिक, ऑप्शन दूसरा है सामाजिक, ऑप्शन तीसरा है शिक्षण अधिगम और ऑप्शन चौथा है वैयक्तिक अधिगम। अब देखिए दोस्तों, इसका कौन सा राइट आंसर हो सकता है, और ये काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, अब इसमें से कौन सा हो सकता है इन चारों में से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।